आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप जानते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे, तीन तीन के पेयर बनाएंगे और हर पेयर में से एक एक नंबर को लेके उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरह से क्यूब रूट निकल जाएगा। ये काम हम पहले भी सीख चुके हैं, तो ये काम आप सेल्फ करेंगे। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एस्टिमेशन मेथड समझना होगा। तो देखिए, फाइंडिंग क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन ये क्या होता है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी होगी, जैसे जीरो का क्यूब जीरो, वन का क्यूब वन, टू का क्यूब एट, थ्री का क्यूब 27, फोर का क्यूब 64, फाइव का क्यूब 125, सिक्स का क्यूब 216, सेवन का क्यूब 343, एट का क्यूब 512 और नाइन का क्यूब 729। उसके अलावा देखिए, ये वाली लाइन याद करनी है, ये है यूनिट डिजिट का सिस्टम। क्यूब रूट का यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई है तो जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई होगा। जैसे अगर जीरो है तो क्यूब रूट लेने पर जीरो आएगा यूनिट डिजिट। वन है तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट वन होगा। यदि टू है तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट एट होगा, और एट है तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट टू होगा। टू और एट एक दूसरे से रिलेटेड है। इस तरह थ्री और सेवन एक दूसरे से रिलेटेड है। थ्री होने पर क्यूब रूट का यूनिट डिजिट सेवन होगा और सेवन होने पर क्यूब रूट का यूनिट डिजिट थ्री होगा। बाकी सब में वही सिस्टम है, सेम टू सेम रहता है। फोर है तो फोर ही होगा, फाइव है तो फाइव ही होगा, सिक्स है तो सिक्स ही होगा, नाइन है तो नाइन ही होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 857375 ये कोई क्वेश्चन अगर आपको गिवन है और इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसके तीन तीन के पीछे से पेयर बना लें। जैसे कि तीन तीन के पेयर मैंने बनाना है इसमें 375 और 857। तो इस तरह से जो पेयर बनाने के बाद देखिए, जो 857 पीछे से बनाने पेयर, इस बात का ध्यान रखना। 857 यहाँ पे ढूंढे, 857 से छोटा कौन है, जस्ट छोटा। छोटे तो सभी हैं लेकिन जस्ट छोटा कौन है, 729, जो कि नाइन का क्यूब है। तो नाइन का क्यूब 857 से छोटा है, इसका मतलब जो टेंथ डिजिट है वो नाइन होगी। यूनिट डिजिट पता लगाने का तरीका ये है कि देखिए, हमारे वाले क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 5 है और 5 होने पर क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी 5 ही होगी। यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5, सो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज आल्सो 5। तो क्यूब रूट हो गया, क्योंकि टेंथ डिजिट हो गया 9 और यूनिट डिजिट हो गई 5, तो टोटल हो गया 95। इस तरह से एस्टिमेशन मेथड काम करता है। अब देखिए, ये जैसे 17576 एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें पीछे से तीन तीन के पेयर बनाए, तो हो सकता है कभी लास्ट वाले पेयर में एक नंबर भी रह जाए, कभी दो नंबर भी रह सकते हैं। तो अब 17 के लिए सोचना है आपको। देखिए, इस वाले में 17 से जस्ट छोटा कौन है, ये तो बड़ा हो गया, तो जस्ट छोटा है 8, जो 2 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब 17 से छोटा है, इसका मतलब टेंथ डिजिट 2 होगी। यूनिट डिजिट का सिस्टम, हमारे वाले क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 6 है और 6 होने पर यूनिट डिजिट 6 ही होती है। Unit digit of cube 6, so unit digit of cube root is also 6. So cube root हो गया इसका टेंथ डिजिट 2 और यूनिट डिजिट 6, यानी कि 26। इसी तरह देखिए, थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं जिनमें थर्ड पार्ट में आपको बता रहा हूँ। 12 1 6 7 तीन तीन के पेयर पीछे से हमने बनाए, तो ये रह गया 12। 12 के लिए फिर से देखिए, वही 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 बड़ा हो जाता है। तो 2 का क्यूब 12 से छोटा है, इसका अंदर टेंथ डिजिट 2 होगी। और यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, देखिए हमारे वाले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 7 है और यहाँ आपको बताया था कि अगर 7 है तो जो क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट 3 होगी। सो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 3। टेंथ डिजिट 2, यूनिट डिजिट 3, तो इसका क्यूब रूट होगा 23। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ट्रू और फॉल्स पूछे हैं, तो उसके लिए देखिए आपको इस बात को समझना होगा, जब दो पेयर होते हैं तो क्यूब रूट में दो डिजिट होती हैं। यानी कि अगर दो डिजिट है तो उसका क्यूब करने पर दो पेयर ही बन सकते हैं। दो पेयर बन सकते हैं, इसका मतलब उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिजिट हो सकती है। और दो पेयर बनाने के लिए कम से कम 4 डिजिट होना जरूरी है, क्योंकि तीन तीन की डिजिट बनाते हैं। तो अगर यहाँ तीन, उसके बाद फोर्थ डिजिट यहाँ पे होती तो एक पेयर और बन जाता, तब भी दो डिजिट यहाँ पे आंसर में आती। तो इसका मतलब अगर किसी नंबर का क्यूब करें तो उसमें या तो 4 डिजिट होगी,
2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब करें, या तो उसमें 4 डिजिट होगी, या 5 होगी, या 6 होगी, क्योंकि 2 पेयर तो तभी बनेंगे। अगर फिर पेयर इससे ज़्यादा हुए, 3 पेयर बन गए, तो आंसर में भी 3 डिजिट आ जाएगी। तो वो होगा जब इसमें 7 डिजिट्स हो। तो 7 डिजिट नहीं होगी 2 का स्क्वायर कर 2 का क्यूब करने पर। 2 डिजिट वाले का क्यूब करने पर ज़्यादा ज़्यादा या तो 4 डिजिट होगी, या 5 होगी, या 6 डिजिट्स होगी। तो अगर ये क्लियर हो गई है, तो इसके आधार पे देखिए हम ट्रू और फॉल्स पढ़ते हैं। सेकंड का फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ये फॉल्स है, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही होता है और इवन नंबर का क्यूब इवन ही होता है। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोज। ये ट्रू है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए कम से कम पीछे 3 जीरोज होने चाहिए। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। ये फॉल्स है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पीछे 5 हो उसका क्यूब करने पे 25 ही आए। जैसे 15 की एंड जो है वो 5 से हो रही है, लेकिन इसका क्यूब करने पे आता है 3375, और लास्ट 2 डिजिट इसमें 75 है, 25 नहीं है। देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। परफेक्ट क्यूब किसी भी नंबर पे एंड हो सकता है, तो ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। देखिए 3 डिजिट नंबर का अगर कोई नंबर है तो उसका क्यूब रूट सिर्फ 1 डिजिट में ही आएगा। 2 डिजिट में क्यूब रूट तभी आएगा जब कम से कम 4, 5 और 6 डिजिट हो। तो वो 3 डिजिट कह रहा है, तो ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। 7 डिजिट भी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादा 4, 5 या 6 डिजिट होगी तभी 2 डिजिट का क्यूब रूट आएगा। अगर 7 डिजिट हो गई तो एक पेयर और बन जाएगा और 3 डिजिट्स हो जाएगी। तो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर 7 डिजिट से ज़्यादा नहीं हो सकते उसमें। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर, इट कैन बी 1, 2 और 3 डिजिट्स, क्योंकि 3 डिजिट होती है जब तक क्यूब रूट एक ही डिजिट का आता है। तो ये भी फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। इस तरह से 7.2 कंप्लीट हो गई।